अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आज बरोज़ जुम्मा बाद नमाज ज़हर 4 बजे मिल्लत नगर कोलार माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद हनीफ़ साहब के घर में एक माइनॉरिटी मीटिंग रखी गई थी, जो एमपी इलेक्शन के ताल्लुक़ से रखी गई थी, जिसमें कोलार के एमएलए कत्तूर मंजुनाथ और कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम और सिद्धारामैया के चीफ सेक्रेटरी नसीर साहब और दीगर कांग्रेस के कई लीडर और कार्यकर्ता और काउंसलर हजरात ने मिलकर इस पार्टी में शामिल रहे। और कई सारे जो जेडीएस में पिछले एमएलए इलेक्शन में जो जेडीएस के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने इस मीटिंग में नसीर साहब की निगरानी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो आप देख सकते हैं वहाँ के सारे तस्वीरात आपके अपने कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। अगर आपको ये तस्वीरात और वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। हमारे लीडरान भी आए हैं। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज हमारे जनाब अलहाज नसीर साहब और हमारे एक्स मिनिस्टर और सिद्धारामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी साहब से शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले अलहाज नसीर साहब का खैर मुक़द्दम करता हूँ। साइड में जाकर केवी गौतम साहब आए हैं, मैं उनका भी खैर मुक़द्दम करता हूँ। और हमारे एमएलसी हमारे एमएलए डॉक्टर कत्तूर मंजुनाथ साहब आए हैं, मैं उनका भी खैर मुक़द्दम करता हूँ। और हमारे एमएलसी अनिल साहब आए हैं, मैं उनका भी खैर मुक़द्दम करता हूँ। ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, 31ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಸರ್, 32ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, 33ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಿಸಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನು ಇಲ್ಲ, 34 ಶಫಿ, 35 ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ JDS ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಸ್ಲಮ್ಮು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, JDS ಲೀಡರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಂ ಖಾಯಿ, इलेक्शन में कैंडिडेट आता है, आपको आप लोगों से बात करो, तुम्हारे वोट हमने जो कैंडिडेट आने दो, आने नहीं आने दो। हमने एक मौका मिला, क्या मौका मिला है? 5 साल में एक बार ये मौका मिला है। और वो कब वो मौका मिलता है? जब तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट के अंदर रहा तो वो मौका मिलता है। तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है, खुद तक जा सकती। और हमारे साथ जो 10 साल से नाइंसाफी हो गई और हमारे कौम के साथ जो जुल्म हो गए 10 साल से, उसका अगर बदला ले सकती तो वो 26 तारीख को अल्लाह ताला हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका अल्लाह दिया है हमारे पास। वो मौके को अगर सही इस्तेमाल करें और घर के जितने भी वोटर्स हैं, चाहे माजूर है, चाहे बुढ़ापा है, जो भी, सबको साथ में लेकर जाए। हमारा ये पहले क्या था, सियासी फरीजा को बोलते थे, ये सियासी फरीजा नहीं, अब ये हमारा मजहबी फरीजा।
अब हमें जुल्म जब होता है, जुल्म के खिलाफ जिहाद करना वो हमारा मजहबी फरीज़ा है। मजहब क्या बताता है? जब गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज होता है। वो मजहब बता करे, ये मजहबी फरीज़ा है। तो हमें लोग ये समझकर हर मुमकिन कोशिश, अगर हमारे घर में 10 वोट हैं तो 10 वोट भी दलाने की कोशिश करना। अगर हमारे घर में 5 वोट हैं तो 5 भी दलाने की कोशिश करना। नहीं कौन भी घर बदल को दूसरे मोहल्ले में ही उनका नाम तुम्हारी लिस्ट में है तो उनको इंतजाम करके यहाँ बुला कर आकर वोट दलाना। नहीं कौन भी बेंगलुरु में रिहाइश कर ले करें, वोट यहाँ है तो उनको बेंगलुरु से बुला कर दलाने की कोशिश करना। ये एक वोट भी इम्पॉर्टेंट, ये एक वोट भी हमें ज़ाया करने की जरूरत, ज़ाया नहीं करने देना। आज देखो जो काम हमें करना, आज उलमाए इकराम कर रही है। उलमा इकराम घर घर जा रही है। उलमा इकराम घर घर जाको अहमियत, वोट की अहमियत क्या है बता रही। क्या वास्ते पूरा आप देखे रहेगा यूपी में क्या किस तरीके का जुल्म हुआ। आजम खान बोलकर एक बहुत बावकार बहुत बड़े लीडर हो आजम खान, उनके मौलाना जवाहर अली यूनिवर्सिटी बनाए थे और बहुत सारे इदारे बनाए थे। आज उनको तकरीबन ऐसे ऐसे केसेस में तकरीबन 5-6 साल से जेल में रखते हैं। तुम्हें देखे रहेगा किस तरीके से मर्डर्स हो रही, किस तरीके से एनकाउंटर्स हो रही, किस तरीके से बुलडोजर ले लगा को लोगों के बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब निकाल रहे। ये सब क्या वास्ते? ये हमारे कौम के खिलाफ एक जंग उछड़ कर हिंदू राष्ट्र का नाम चाहती हूँ। आरएसएस का एजेंडा है। तो आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा जो आईन है, दस्तूर है, संविधान है, इसको अगर बचाए तो हमें लोग समझते, नहीं तो हम ना सेकेंड सिटीजन ऑफ कंट्री। सेकेंडरी सिटीजन बोले तो तुम्हें हिंदुस्तान में रह सकती, तुम्हें हिंदुस्तान में तुम्हारा बिजनेस कर सकती, बट तुम ना कौन सा भी राइट नहीं रहता, तुम्हें वोट नहीं डाल सकती, तुम्हें काम भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें गुलाम के सरकार बनकर रखा, उसे सेकेंड सिटीजन बोलते। तो उनका पूरा मुसम्मम इरादा उन्होंने बना कर है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, तकरीबन 20% है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 20% अगर हमें चाहे तो हुकूमत बदल भी सकती है, हुकूमत बना भी सकती है, बट हमारे में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, हम एक नहीं, हमें अलग अलग भटकर है, अलग अलग मसलक में भटकर है। बट आज पूरे मसलक वाले, चाहे वो अल हदीस को फॉलो करने वाले रहते, सुन्नी सूफी मामिन सुन्नी जमात रहते, शफी जमात रहते, हर जमात आज एक होकर सब लोग सब जमात के उलमा इकराम आप लोग देखे रहेंगे। हमें दूर दूर तक हमें नहीं सुने थे। तबलीगी जमात वाले सियासत में उनका हिस्सा नहीं था, सियासत के बारे में उन्होंने नज़दीक भी नहीं आते थे। आज तबलीगी जमात वाले भी खुद नहीं भाई हमारा आईडी कार्ड बनाना है, वोटर लिस्ट में नाम लाना है, वोटर लिस्ट में पहले नाम इंदराज करो बोल को खुद वो लोग घर घर जाकर बताना शुरू कर। तो आज माहौल ऐसा है, तो इसे हमें समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दीनी फर्ज है। तो ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत को निकालने के वास्ते हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास दूसरा कौन सा भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हथियार नहीं है। होता तो भी हथियार दूसरा है हमारे पास, कौन सा भी हथियार नहीं। हमारा हथियार जो है लिस्ट के अंदर नाम, आईडी कार्ड, ये हमारा हथियार। अगर इसका अगर सही इस्तेमाल करे तो हुकूमत बदल सकती है, इसका अगर सही इस्तेमाल करे नई हुकूमत ला सकती है। इसका अगर सही इस्तेमाल हुआ तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर एक बदलाव आएगा। बदलाव यूपी में भी आ रहा है, बिहार में भी आ रहा है, आसाम में भी आ रहा है, हर जगह बदलाव आ रहा है। मतलब जैसा पहले ये टीवी की न्यूज़ तुम्हें देखो ना, 1 महीना टीवी बंद कर डालो, ये पूरे जितने भी टीवी चैनल्स हैं ये सब बिके हुए चैनल्स हैं, अडानी और अंबानी खरीद कर है उनको। आज लड़ाई जो हो रही है अमीर पैसे वालों के साथ गरीबों की लड़ाई। आज जो लड़ाई हो रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा बोलकर जो राहुल गांधी साहब निकाले थे, उससे साफ जाहिर होता है गरीब तबका जो है वो सब कांग्रेस के साथ है, पैसे वाला तबका जो है वो बीजेपी के साथ में है। क्या वजह क्या बोले तो पहले जितने भी कंपनियां थे
उनको टैक्स तकरीबन 30% टैक्स महीने एक साल को देना था। कितना? 100 रुपये अगर कंपनी का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ कंपनी में, तो 30 रुपये उन्हें हुकूमत को बनना था। कॉर्पोरेट टैक्स बोलती है उसे। अब वो आकर 30 की बजाय 22% कर दिया। कौन? नरेंद्र मोदी। तो जब 22% कर दिया तो कितना फायदा होगा? 8% फायदा होगा। अब जो गरीबा के ऊपर जो टैक्स पड़ रहा है जीएसटी के नाम पर, तुम्हें दूध लिए तो भी जीएसटी, तुम्हें छाछ लिए तो भी जीएसटी, तुम्हें माछ भात खरीदे तो भी जीएसटी, तुम्हें पानी पिए तो भी जीएसटी, हर चीज में जीएसटी गरीबा के पास से वसूल कर रहा है और उनको छुटकारा दे रहा है। तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए बैंक में माफी कर करे। वे आप कर वही जो बैंक वाले, जो बड़े बड़े पैसे वाले, जो बड़े बड़े कंपनियां के अकाउंट्स, वही 16 लाख करोड़। एक तरफ तकरीबन 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर में किसान सब एहतजाज कर ले बेटी, 2 महीने से उनकी सुनने के वास्ते तैयार नहीं। इनको मतलब हर तरीके से आज हमारे सामने जो है, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होकर है। हमारे मसाजिद के ऊपर अटैक, हमारे मदरसों के ऊपर अटैक। हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ने रहे बोले तो उन्हें दिल्ली चाहिए, कौन को बोलकर मदरसे के अंदर घुसता है। उसको बच्चा, वो भी औरतों का मदरसा, सुने रहेंगे तुम्हें न्यूज़पेपर में देखे रहेंगे। हाँ, यहाँ तक होगा अंदर मदरसे के अंदर घुसकर औरत बच्चा को जाको बहुत गलत बातें करता है। यहाँ तक होगा। दीनी मदरसे नहीं छोड़ रहे, मसाजिद नहीं छोड़ रहे, मदरसे नहीं छोड़ रहे। अब रिसेंटली इलाहाबाद का एक कोर्ट का जजमेंट आकर है, मदरसा एजुकेशन जरूरत नहीं, जब दूसरा एजुकेशन है तो मदरसा एजुकेशन क्या वास्ते होना बोला। ये सब हमारे ऊपर एक हत्या में एक तरह का अब जुल्म, ये जुल्म अब इससे बहुत 10 साल से ऊपर हो गया। अब ये जुल्म से हटना, ये जुल्म से हमें लोग भी चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारना बोले तो वो हमारे हाथ में है। हमारे पास वो ताकत अल्लाह ताला देकर है। 20% जो है बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। अब आपके सामने ही मतलब कतूर मंजू साहब एमएलए बनकर यहाँ बैटिंग करके बोले तो वो सब तुम्हारे वोटा से एमएलए करके बैठ गए। हिसाब किताब बड़ा साफ है। रूरल एरियाज में जनता दल लीड थी, 2000 लीड थी, 4000 लीड थी, बट लीड थी जनता दल। जब सिटी के अंदर आए तो सिटी में तकरीबन 36,000 वोट कतूर मंजू साहब को मिले। तो आज हमारे साथ एक आदमी, एक मजबूत आदमी हमारे साथ खड़ा है। हमारे पास जो भी हमारे मुतालिबात है, हमारे जो भी डिमांड है, हमें गए जा, बात करे जा, बोले जा, ये वजह हमारे साथ इंसाफ। अब देखो शमशीर को पहली बार डेयरी का कब तभी कौन तभी डायरेक्टर बना था क्या, पहली बार बना। क्या वास्ते? कतूर मंजूनाथ अनिल ने सब में साथ मिलकर डेयरी का बना। वैसा डीसीसी बैंक में, डीसीसी बैंक की हिस्ट्री में मुसलमान कौन भी डायरेक्टर नहीं बना था। हमें रमेश कुमार, हमें सब मिलकर इलियास खान बोल को उनको डायरेक्टर बनाए। तो ऐसा शुरुआत होकर है। तो हमना भी हमारे साथ क्या, हमारे साथ इंसाफ होना, हमारा हक हमना मिलना। हमें दूसरा क्या भी तुम ना हमना चांद पर भेजोगे को पूछते नहीं, हमारा हक हमना दो और हमारा जो हमारे साथ इंसाफ करो वो तो पूछते सो। तो इंशाल्लाह ये माहौल बनाना वो हमारे हाथ में है। तो सब मिलकर एक होकर, एक सब हमारे अंदर जितने भी डिफरेंसेस